लाइक जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने प्रभार यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स आरडब्ल्यू चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने सिलेबस को लेकर के थोड़े से चिंतित भी होंगे कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो यूपी ट्रिपल एस सी ने सबसे पहले दे दी। मतलब बहुत ज़्यादा ही जल्दी दे दी। इतना जल्दी किसी ने वैसे सोचा तो नहीं था, लेकिन फिर भी अब दे दी है तो वो सभी के लिए है। जितना समय बाकियों को मिला है उतना ही समय आपको मिला है, तो परेशान नहीं होना है। लेकिन इतने कम समय में हम अपनी एक कैसे एक सही तैयारी कर सकते हैं, क्या एक सही रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने जो आपके 60 से 65 दिन बच रहे हैं, अगर आपने इनका एक सही प्रयोग कर लिया और सही तरह से थोड़ी-सी मेहनत कर ली अपने गुरुओं के, है ना, मार्गदर्शन में, तो मेरे भाई तो निश्चित तौर पर आपके पास एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी, जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा काम होता है और आपकी जो जॉब है वो भी आपको लोकल एरिया में ही देखने के लिए मिल जाती है और बहुत ही शानदार, है ना। तो देखेंगे क्या खुशखबरी है फार्मासिस्ट वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट भर्ती बच्चों के लिए खुशखबरी, यानी कि जो टेंशन थी आपके सिलेबस की वो हमने यहाँ पर खत्म कर दी और जिसकी डिमांड आप लोग लगातार डे 1 से कर रहे थे, वो डिमांड भी आपकी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो एक बार जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी एग्जाम डेट आप सभी को पता है 21 जून आ चुकी है। आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 तारीख, यानी कि 14 दिन इधर हैं, 31 दिन मई में है, यानी कि आपके लगभग लगभग मेरे भाई 45 डेज और 20 दिन उधर, यानी कि आपके 65 डेज टोटल आपके एग्जाम में बच रहे हैं। मात्र 65 दिन बचे हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिलेबस की मेरे भाई, तो 65वें दिन तक पढ़ते तो नहीं रहेंगे भाई, रिवीजन भी तो करना है, जो पढ़ा है उसे याद भी तो करना है, तो हमारा सिलेबस तो और पहले होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं अलग अलग तरीके के, जो कुछ सवाल मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके, जैसे टारगेट यूपी ट्रिपल एस सी फार्मेसिस्ट 2026। तो सबसे पहला सवाल आपका है कि सिलेबस इतने कम समय में कैसे पूरा होगा, है ना। सिलेबस इतने कम समय में कैसे पूरा होगा, और आप सभी का एक सजेशन था कि भैया कम से कम 2 टीचर्स तो लेकर के आइए फार्मासिस्ट के लिए, जिससे कि समय रहते हमारा जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके और फिर हमें रिवीजन का भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो बिल्कुल वैसी ही कुछ बात आप लोगों की मान ली गई है। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में भी आपको, रिवीजन के लिए कितना समय मिल पाएगा। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा मेरे भाई, देखो नया सब्जेक्ट है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, यूपी ट्रिपल एस सी कहीं से कुछ भी पूछ लेता है, चाहे वो यूपी जी के हो या वो कंप्यूटर हो या फिर वो आपका फार्मेसी वाला सिलेबस हो। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कि 31 मई तक जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। थोड़ा बहुत अगर बचेगा तो 5 जून तक अप्रॉक्स में हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे कि 15-20 दिन आपको बाद में भी रिवीजन के लिए मिल सकें, प्रैक्टिस के लिए मिल सकें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिलेबस खत्म करने के बाद रिवीजन करेंगे मेरे भाई, तो आप भ्रम में हैं, क्योंकि रिवीजन जो होता है वो साथ के साथ किया जाता है। तो आप अपनी देखो, आपके पास फायदे की बात क्या है थोड़ी सी, कि आपके पास ना बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, बाकी एग्जाम्स की तरह, लेखपाल की तरह 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, आपके पास 3 ही सब्जेक्ट हैं। हालांकि उस सब्जेक्ट्स में यूनिट्स तो काफी सारी हैं, लेकिन भाई टीचर्स तो यूनिट्स वाइज ही चलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि दिन में 8 क्लास चल रही है, 8 यूनिट चल रही हैं। तो जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो वो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप उसे समय रहते साथ के साथ भी रिवाइज करते चलें। बाकी सभी टीचर्स आपको मैराथन क्लासेस लगा करके वन शॉट के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से वो भी आपका रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो रिवीजन के लिए कम से कम देखो, एक तो रिवीजन अभी से भी करना है और वैसे आपको कम से कम 20 दिन का समय जो है वो आपको मिलेगा, यानी कि टारगेट है हमारा 31 मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो। प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस के लिए भी हमने सभी अध्यापक से बात की है, इंक्लूडिंग मी। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अभी क्योंकि आपका सिलेबस जस्ट स्टार्ट हुआ है, अगर आपको कंप्यूटर और यूपी जीके की प्रैक्टिस करनी है तो आज 16 अप्रैल से ही इसी चैनल पर लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू हुए हैं। और मेरे भाई ये बात सिर्फ और सिर्फ कहने की है कि वो प्रैक्टिस सेट लेखपाल के हैं, वो प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर और यूपी जी के पूछा जाता है उसके हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट की तो खत्म ही हो गई टेंशन प्रैक्टिस की, अगर आप करना चाहो तो। अब बात आती है फार्मेसी की। तो भाई प्रैक्टिस तो तब होगी ना जब सिलेबस कंप्लीट होगा, तो सबसे पहले तो सिलेबस पर फोकस होगा। तो यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में हमने ये डिसाइड किया है कि जो भी कुछ आप एक वीक में पढ़ रहे हो, उस एक वीक में पढ़ने के बाद उसका हर संडे एक टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, जो भी एक बेहतर हो सकेगा उसकी प्रैक्टिस आपको करने के देखने के लिए मिलेगी। तो वहां से आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे जैसे यूनिट्स कम होती जाएंगी, बर्डन थोड़ा थोड़ा कम होगा, फिर आपके लिए यूट्यूब पर रेगुलर बेसिस पर भी प्रैक्टिस के लिए हम बहुत अच्छा कुछ सोचेंगे और उसे समय रहते आपको बताएंगे।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मॉक टेस्ट कब से मिलेंगे, ये काफी ज्यादा डाउट है। देखो, आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आप देखोगे, अगर आप मॉक नहीं देते तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाते हो, क्योंकि एक समय पर जाकर के हमारा जो स्कोर है वो रुक जाता है, और उसे बढ़ाने के लिए हमें मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मॉक टेस्ट आपको कब से मिलेंगे, ये डाउट आप लोगों के मन में था मेरे भाई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो मॉक टेस्ट है, देखो मॉक टेस्ट भी देने का फायदा तभी है आपको, जब आप जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। जब आपको कुछ आता ही नहीं होगा, मॉक में 15 नंबर देखोगे अपने, तो डिमोटिवेट अपने ही आप हो जाओगे, है ना। और अभी आपका सिलेबस स्टार्ट हुए भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 10 ही दिन हुए हैं। तो मॉक टेस्ट जो हम आपको देंगे वो हम यहाँ पर शुरू करेंगे मेरे भाई आपके 3 मई से, यानी कि 3 मई को जो संडे है आपका, उस 3 मई को पहला मॉक आपको देखने के लिए मिलेगा। और फिर जो वादा आपसे किया था एवरी संडे वाला, वो एवरी संडे हम यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे होंगे, यानी कि लगभग लगभग आपको 6 से 8 मॉक टेस्ट आपके एग्जाम तक देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। बाकी सभी टीचर्स प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो प्रैक्टिस सेट भी कहीं ना कहीं एक अपने आप में मॉक का ही काम करेगा, क्योंकि आपको ये टारगेट देना है कि मेरे 65 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मॉक टेस्ट जो आप लोग जिद कर रहे थे भैया शुरू करिए, तो शुरू करने में अभी से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी से करने में आपको डिमोटिवेशन फील होगा, आपको लगेगा कि लो जी ये तो हमारे क्या है कि नंबर बहुत कम आ रहे, मैं कर ही नहीं सकता। थोड़ा सा सिलेबस कवर कर लो, फिर वहां से आप एमसीक्यू बना पाओगे, नंबर बढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलवाने वाला हूं सिलेबस इतने कम समय में कैसे पूरा हो उसके जादूगर से, है ना, आपके एक और नए टीचर से, जो आपको फार्मेसी वाला जो सब्जेक्ट है हमारा, है ना, उसे करा रहे होंगे, है ना। तो हम आएंगे यहाँ पर, सर एक बार आइएगा। हाँ, तो यहाँ पर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी तक जो हमारी टीम थी एक बार देखेंगे आप, तो हमारी टीम में सिर्फ मैं, केस पास और मोहित सर थे, लेकिन अब सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, है ना। और अब मैं माइक दूंगा सर को, सर आपको बताएंगे प्रॉपर तरह से कि क्या सर ने सिलेबस देख रखा है, कितना क्या सर ने पहले पढ़ाया हुआ है, क्या सर का एक्सपीरियंस है, और सर किस तरीके से आपको चीजें कराने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा डिमांड थी इसी बात की कि सर 2 टीचर कर दीजिए प्लीज, कि 2 टीचर से हमारा सिलेबस जल्दी हो जाएगा और हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सर काफ़ी अनुभवी हैं, सर ने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ाया हुआ है, और सर को एक अच्छा खासा अनुभव है, और सर आपको आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चंस मिलवाएंगे ही मिलवाएंगे, इस बात का वादा भी सर आपसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सर को देना चाहूंगा, सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बच्चों को बताइए। कोई नहीं, ऐसे पकड़ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमदेव गंगवार। और जो भी हमारा, जैसे कि अभी सर ने बताया था कि इसका जो एग्ज़ाम है वह हमारा कब है, नहीं चले, 21 जून। जो भी हमारा एग्ज़ाम है वह 21 जून को है। कोई नहीं ऐसे। जो भी हमारा एग्ज़ाम है वो 21 जून को है, जैसा कि सर ने बताया। बका हमारा अभी सिलेबस भी, डेट भी बहुत जल्दी आ गई, और सिलेबस अभी हमारा स्टार्ट हुए 10 दिन हुए हैं। तो हम कम समय में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ये जानेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है 21 जून को है। उसके अलावा जो हमारे मॉक टेस्ट चलेंगे वह हमारे 3 मई से चलेंगे, क्योंकि 3 मई से इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो हमारा है सिलेबस अभी स्टार्ट ज़्यादा हो नहीं पाया है, क्योंकि ऐसे मॉक टेस्ट लगाने का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि आप लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए पहले हम थोड़ा सिलेबस कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। क्लियर? एक बार सर सिलेबस के बारे में मुझे, एक बार आप बच्चों को सिलेबस के बारे में बताइए कि क्या आपने अच्छे से सिलेबस देख लिया है, क्या ये इस सिलेबस से आप भली-भांति परिचित हैं, और इस सिलेबस को मतलब कवर कराने में आपको कितना समय लगभग लगेगा, और कौन से चैप्टर में कौन सी यूनिट की यहाँ पर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? जी बिल्कुल सर। तो देखिए, सबसे जो हमारा सिलेबस है, टोटल जो हमारा सिलेबस है केवल डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्म सेकेंड ईयर का है। जितने सब्जेक्ट आपने डी फार्म में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। इनके अलावा कोई भी अदर सब्जेक्ट ऐड नहीं है, तो केवल डिप्लोमा का ही सिलेबस है। उसके अलावा जो हमारे मेजर सब्जेक्ट रहते हैं वह हमारा औसत विज्ञान है, औसत विज्ञान हो गया। उसके अलावा फार्माकोग्नोसी है, और हमारा फार्माकोग्नोसी फार्माकोलॉजी जो है ये हमारे क्या रहते हैं, मेजर सब्जेक्ट रहते हैं। तो जैसा कि मोहित सर हमारा अभी ये पढ़ा ही रहे हैं, और हमारा कोग्नोसी क्लोजी, ये दो और क्या हैं, बहुत ही मेजर सब्जेक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये तीन ही सब्जेक्ट ऐसे हैं सर
जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जो अपने करेंगे वो यही 3 सब्जेक्ट करेंगे। मोहित सर ये करा ही रहे हैं, बका अभी देखते हैं कौन क्या कराएगा। क्लियर? बका जो भी हमारा सिलेबस है बहुत ही ईजी है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, इसमें टोटल वही डिप्लोमा वाला है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, यही बस पढ़ना है। बका जितना हम एचएपी यानी कि एचएपी में जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, उन सभी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। बका जितने भी हमारे ये फार्मास्यूटिकल हो गया, ये भी हमारा एक प्रकार ड्रग स्टोर, हॉस्पिटल, ये सभी हमारे क्या है माइनर सब्जेक्ट हैं। जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो मोस्टली 3 ही हैं। एक औषध विज्ञान, दूसरा फार्माकोग्नोसी और तीसरा फार्माकोलॉजी। अच्छा, बिल्कुल, जैसे देखो सर बता रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग मैं देख भी पा रहा हूँ। मुझे तो हालाँकि इस सिलेबस की बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, बट मैं देख पा रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा डिटेल में जो चीज़ें दी गई हैं ना, वो इन्हीं यूनिट्स में दी गई हैं, है ना? फार्माकोलॉजी में दी गई है, औषध विज्ञान में दी गई है, फार्माकोग्नोसी में दी गई है। तो सर का जो मेजर जो फ़ोकस रहेगा स्टार्टिंग जिसे हम कहते हैं, वो उन पर रहेगा जहाँ पर कम पढ़ कर के भी ज़्यादा स्कोर किया जा सके, राइट? उसके बाद फिर हम उन यूनिट्स की तरफ चलेंगे जहां पर हमें बाकी के नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन 3 को भी शुरू में कर लोगे तो हो सकता है कि 65 में से 30-40 क्वेश्चन इन्हीं में से आपको देखने के लिए मिल जाए, है ना? तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर पूरा सिलेबस अब आपका होने वाला है और जो आप लोगों की डिमांड थी बहुत ज़्यादा, वो यहाँ पर आपकी पूरी कर दी गई है। तो एक बार आप सभी लोग खुश हो जाएंगे और अब आपको ये भरोसा भी होगा कि हाँ, अब जो आपकी फार्मेसी की जॉब है वो आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं है। तो सर आपने इससे पहले भी पढ़ाया हुआ है क्या? एक यस बार सर। बताएँगे? इससे पहले जो मेरा सर एक्सपीरियंस है वो लगभग 3 साल का है, ओके, जहाँ पे मैंने ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं। ओके। मतलब ये बहुत ज़्यादा ऐसे कठिन तो नहीं है ना? कठिन नहीं है सर, ये जो हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं अगर हम ये तीनों पढ़ लेते हैं, हुँ, तो हमारे जैसे कि आपने बताया 65 में से 30 क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं 3 ये सब्जेक्ट नहीं। से बनने वाले हैं। ओके, यस सर। ठीक है ना? बाकी सिलेबस तो पूरा ही करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हो सकेगा वो आपके लिए टारगेट किया जाएगा। बाकी मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, ये वो सारे साथी जो बैच ऑलरेडी ले चुके हैं आरडब्ल्यूए का, उनके लिए भी है। बाकी जो दोस्तों ने बैच नहीं लिया है, उन्हें लग रहा था कि अरे ऐसे कैसे सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि आरडब्ल्यूए पर क्लिनिक बैच आपका आया हुआ है, जिसकी क्लासेस 6 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं और जिसका जो प्राइस है वो अब 999 रुपीज़ है, क्योंकि जो ऑफर रहता है वो शुरू के 3 डेमो तक ही रहता है हमारा। तो 999 रुपीज़ मेरे भाई आपका इसका प्राइस है। इसे आप रोजगार वदंकित एप्लीकेशन से पेड क्लासेस में जाकर के रोजगार वदंकित सेक्शन को सर्च करके और यहाँ पर पेड क्लासेस में ले सकते हैं बाय नाउ करके, ठीक है? यहाँ पर ESO बैच दिखा रहा है, इसकी जगह आपको क्लिनिक बैच दिखा देगा, ठीक है भैया? तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी तक मुझे पहुँचानी थी, क्योंकि आप सभी लगातार, आप लोगों को लगता है ना कि आपके कमेंट को कोई देखता नहीं है, इग्नोर करता है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। हर एक कमेंट को देखा जाता है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है और जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो किया जाता है। तो अब सर भी आपके साथ जुड़ चुके हैं और बहुत शानदार तरीके से दोनों टीचर मिलकर के आपके सिलेबस को एकदम ज़बरदस्त तरह से चीज़ों को कराएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में। सर की जो क्लास होगी वो कल से शाम 6 बजे एप्लीकेशन पर आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो बाकी बच्चे जो एप्लीकेशन वाले हैं वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। बाकी जिन्हें ये लग रहा था कि अरे हम बैच लें, सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उस चीज़ के लिए अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सिलेबस कंप्लीट भी होगा, समय से कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी और सिलेक्शन भी होगा। तो मिलते हैं आपसे आपके बैच में, आपके आगे की क्लासेस में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।